Greetings everyone, welcome to Clad Possible. China Philippines clashes are again increasing. South China Sea is a hot spot for maritime disputes. So, what has happened recently that is catching the attention of the world right now? South China Sea is the link between Pacific Ocean and Indian Ocean and is a major disputed area between ASEAN members, some of the ASEAN members and China. So what has happened recently? Let's just look at the map first. Now you can notice this purple line, dotted line that is there. This is the 9 dash line, the famous 9 dash line, which is what the China claims. And this particular water within the purple line, ये जो पर्पल लाइन के अंदर जो इलाका है पूरा, जिस चाइना कहता है कि ये हमारा है पूरा, ये वाटर हमारा है. ऑब्वियसली चाइना के यहाँ पे बहुत सारे स्टेक्स हैं. पहली बात तो साउथ चाइना सी के नीचे नेचुरल गैस और पेट्रोलियम का रिजर्व है, ऐसा माना जाता है, तो उसका एक्सप्लोरेशन चल रहा है. साथ ही में ये पर्टिकुलर एरिया काफ़ी शैलो है, मतलब बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं है, तो यहाँ पे जो फिशिंग पॉपुलेशन वो काफ़ी ज़्यादा है. तो फिशेस होने की वजह से ये पूरा इन सब का स्टेपल डाइट है फिशेस, तो यहाँ पे रिसोर्सेज के लिए लड़ाई चलती है. और वहीं आप थोड़ा आइलैंड्स को फोकस करिए, स्प्रैटली आइलैंड्स, पैरासेल आइलैंड्स. स्प्रैटली आइलैंड्स और पैरासेल आइलैंड्स जो हैं वो डिस्प्यूट क्रिएट करते हैं बिकॉज चाइना इन आइलैंड्स को भी अपना हिस्सा कहता है. और स्प्रैटली आइलैंड्स एक आर्टिफिशियली क्रिएटेड आइलैंड्स हैं, और स्प्रैटली आइलैंड्स पे खड़े होकर चाइना अपने क्लेम को और एक्सटेंड करता है, तो वो इफेक्ट करता है मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रूनेई, फिलीपींस, वियतनाम के अधिकारों को, और ये शुरू होता है ताइवान से. तो चाइना और वियतनाम का जो डिस्प्यूटेड ओनरशिप है वो है पैरासेल आइलैंड्स पे, ये आप याद रखेंगे, विच इज़ द ग्रीन कलर आइलैंड्स. एंड द पर्पल आइलैंड्स दैट यू सी आर द स्प्रैटली आइलैंड्स विच इज़ द डिस्प्यूटेड एरिया बिटवीन वियतनाम, मलेशिया, ब्रूनेई, फिलीपींस. तो एशियान के सभी देश चाइना के अगेंस्ट नहीं है, ये याद रखेंगे. रिसेंट इंसिडेंट ये हुआ जो कि आप फोटोग्राफ में देख सकते हैं. ये जो आपको बड़ा शिप दिखाई दे रहा है ये चाइना का शिप है. ये वाटर कैनन्स थ्रो कर रहा है फिलीपींस के छोटे मैरीटाइम पेट्रोल क्राफ्ट पे. अब फिलीपींस क्या करता है, अपने बोट्स उसने स्टेशन कर रखे हैं उस पूरे वाटर में, सो दैट वो चाइना की एक्टिविटीज़ पे नज़र रख सकता है. अब चाइना का शिप और फिलीपीन के शिप को आप देख के ये अनुमान लगा सकते हैं कि चाइना किस तरह का एक आयरन हैंड अप्रोच लेके चलता है और एक तरीके से टेम कर रहा है छोटे देशों को. तो इस शिप, जो छोटा शिप था, उसका नाम था BRP सिएरा माद्रे, एंड इट वॉज बेसिकली स्टेशनड इन साउथ चाइना सी 1999 से, जहाँ पे वो चाइना के एडवांसेस पे नज़र रख सके, राइट. और ये मनीला यानी कैपिटल ऑफ फिलीपींस और बीजिंग के बीच में हमेशा डिस्प्यूटेड रहा है. जो फिलीपीन के मरीन्स हैं ना, उनको इस वेसल पे लगातार भेजा जाता है ताकि वो रिमोट पोस्टिंग के रूप में इस पर्टिकुलर पानी पे, इस इलाके पे नज़र रख सकें. चाइना कहता है तुम ऐसा क्यों करते हो. चाइना ने फिलीपीन से अभी रिक्वेस्ट किया है कि तो जो तुम्हारा शिप है, जो पुराना शिप है जिसको तुमने वहाँ पे स्प्रैटली आइलैंड्स के पास रख रखा है, प्लीज़ उसको हटा दो, प्लीज़ रिमूव इट. नाउ फिलीपींस ने चाइना के कोस्ट गार्ड को कहा कि आपने वाटर कैनन हम पे कैसे चलाया, ये हमारे रीसप्लाई मिशंस हैं और ये हमारा पानी है जहाँ पे हमारा शिप है. इट इज़ आवर वाटर, इट इज़ आवर टेरिटोरियल वाटर, सो हाउ कैन यू फायर वाटर कैनन. चाइना ने रिस्पॉन्स में ये कहा कि वाटर कैनन ही तो फायर किया है, वी कुड हैव फायर्ड मिसाइल्स ऑल्सो. तो हमारा जो एक्शन है वो प्रोफेशनल एक्शन है, और मनीला आप जो कर रहे हो वो इलीगल डिलीवरी है ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स. आप ज़बरदस्ती वहाँ पे आइलैंड बनाने की कोशिश कर रहे हो. फिलीपीन ने ये प्रॉमिस कर दिया है कि वो अपनी जो वॉरशिप है वो उसको टो अवे कर देगा, लेकिन अभी तक फिलीपींस ने ये करते हुए नहीं दिखाया, जिसकी वजह से चाइना नाराज़ है. तो व्हाट इज़ एट स्टेक, दीज पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ रिवील दैट साउथ चाइना सी में डिस्प्यूट बढ़ सकता है. अब स्टेक्स फॉर शोल, शोल बेसिकली देखिए दो वर्ड होता है इंग्लिश में, शोल दो वर्ड है. एक तो फिशेस को कहते हैं, दूसरा अगर रिवर के सेडिमेंटेशन से एक सरफेस क्रिएट हो जाए पानी के ऊपर तो वो खतरा होता है बेसिकली शिप्स के लिए, पर वही तो आर्टिफिशियल आइलैंड्स होते हैं. तो चाइना साइड वंस अगेन अर्जेस द फिलीपींस टू इमीडिएटली टो अवे द स्टैंडर्ड वॉरशिप फ्रॉम रेनाई रीफ. याद रखेंगे, डिस्प्यूटेड एरिया इज रेनाई रीफ. फिलीपीन की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा कि जो उसका परमानेंट स्टेशन है वो कहाँ पे है, सेकेंड थॉमस शोल पे है. जो सेकेंड थॉमस शोल है वो फिलीपींस के टेरिटरी के अंदर आता है, और सेकेंड थॉमस शोल पे फिलीपींस ने अपने शिप को, अपने लोगों को क्यों रखा है, बिकॉज चाइना ने नियर बाय मिस्चीफ रीफ को 1995 में इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है. तो इसलिए उस पर नज़र रखने के लिए फिलीपींस भी सेकेंड थॉमस शोल पे अपनी बोट्स को रखता है. जिसको फिलीपींस सेकेंड थॉमस शोल कहता है उसको चाइना क्या बुलाता है, रेनाई रीफ. याद रखेंगे, रेनाई रीफ, राइट. तो सेकेंड थॉमस शोल जो है
फिलीपींस के पालावन आइलैंड से, यानी फिलीपींस का जो आइलैंड ग्रुप है पालावन, फिलीपीन इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड कंट्रीज, अ लॉट ऑफ आइलैंड्स आर देयर, तो उससे 200 किलोमीटर दूर पे है, 120 माइल्स पे है, विच इज़ वेल विद इन द लिमिट्स ऑफ, यू कैन से, दिस पर्टिकुलर यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी। और वहीं चाइना की बात करें तो चाइना के हाइनन आइलैंड से 1000 किलोमीटर दूर है। पता नहीं चाइना वहाँ पे कैसे अपना स्टेक क्लेम कर रहा है। फिलीपींस का ये कहना है कि ये तो वायलेशन है इंटरनेशनल लॉ ऑफ सी का। चाइना के कोस्ट गार्ड और नेवी वेसल्स हमेशा एक दूसरे के शिप्स को ब्लॉक करते रहते हैं, और चाइना बेसिकली फिलीपींस के किसी भी पेट्रोलिंग एक्टिविटी को ब्लॉक करता है, ऐसा फिलीपींस कहता है। अभी फिलीपींस में क्या है, चुनाव हुए हैं, तो वहाँ के राष्ट्रपति जो है चेंज हुए हैं। पहले के जो राष्ट्रपति थे रॉड्रिगो ड्यूटर्टे, वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट अप्रोच लेते थे चाइना की तरफ, और साउथ चाइना सी में कभी भी उन्होंने चाइना को नाराज़ नहीं किया। लेकिन वहीं पे अगर आप नए प्रेसिडेंट की बात करें, जिनका नाम है फर्डिनेंड मार्कोस, याद रखेंगे प्रेसिडेंट फर्डिनेंड मार्कोस, उन्होंने कहा है कि वो चाइना को किसी भी तरीके से फिलीपींस का जो मैरीटाइम राइट है ना, उसको छेड़ने नहीं देंगे, उसको ले जाने नहीं देंगे। वोंट लेट चाइना ट्रैम्पल ऑन आर maritime rights. This is what he stakes, seeking to strengthen defense ties with former colonial ruler and long-term ally, the United States. फिलीपींस आज के टाइम पे इंडिया की तरफ भी काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो रहा है, और फिलीपींस को आपको पता है इंडिया ने ब्रह्मोस मिसाइल दी है, और ब्रह्मोस मिसाइल हमने ऐसी दी है जो कि शिप से लॉन्च की जा सकती है। ऑब्वियसली ये फिलीपीन की मैरीटाइम कैपेबिलिटी को तो बढ़ा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं चाइना को इस चीज़ से तकलीफ हो रही है। तो ये मैप अपने दिमाग में रखिएगा। एशियान की 41st मीटिंग अभी हुई है जकार्ता इंडोनेशिया में, वो बात याद रखेंगे। चाइना और ताइवान के बीच की वन चाइना पॉलिसी है, वो क्या डिस्प्यूट है वो आप देख सकते हैं। साथ में साउथ चाइना सी में पैरासिल और स्प्रैटली आइलैंड्स का डिस्प्यूट है। वहीं ईस्ट चाइना सी में जापान के साथ सेनकाकू आइलैंड्स का डिस्प्यूट है, आप उस पर भी थोड़ा सा एक बार नज़र फेर सकते हैं। और साथ में अभी इंडिया ने एक इंडियन नेवल शिप किरपन जो है वो वियतनाम को गिफ्ट किया है, ऑब्वियसली फॉर इम्प्रूविंग द मैरीटाइम अवेयरनेस एंड मैरीटाइम कैपेबिलिटी ऑपरेबिलिटी ऑफ वियतनाम नेवी। सो यू विल ऑलवेज रिमेंबर दिस। साथ में भारत ने इस बार पहली मैरीटाइम मेडन एक्सरसाइज की है एशियान मेंबर्स के साथ, जिसका नाम है AIME 2023। विद दिस, हर्षवर्धन त्रिपाठी साइनिंग ऑफ फ्रॉम क्लैट पॉसिबल्स टुडेज इशू एनालिसिस। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट।